बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की हिकमत निराली है। अल्लाह ताला ने इंसान को फ़ी अहसन तकवीम में पैदा किया। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें एक गंदे नुतफ़े से पैदा किया और फिर तुम्हें पस्तियों में छोड़ दिया। अब ऊपर आने का म्यार जो है वो तकवा है, परहेज़गारी है। और फिर देखिए कि इंसान को किस कदर जो है वो ख़ुद मुख्तार बनाया गया, या वो खुद मुख्तार है या मजबूर महज है। तो इस हवाले से देखिए कि हज़रत के पास कोई आया तो उन्होंने कहा कि इंसान के पास किस कदर इख्तियार है। तो आपने कहा कि एक पाँव उठाओ, उठा लिया। फरमाने लगे दूसरा उठाओ, जी वो नहीं उठाया जा सकता। तो आपने फरमाया बस इसी कदर जो है इंसान को जो है इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी इतनी ही मर्ज़ी कर सकता है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा है। आप देखिए कि हज़रत लुकमान हकीम जो हैं, उनसे जब वो बादशाह के दरबार में मौजूद थे, पानी का गिलास मांगा गया तो उन्होंने कहा अली जान, मैं अगर जान की मान पाऊँ तो एक अर्ज़ करूँ, पानी 1 मिनट ना पीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर ये पानी आपको पीने के लिए ना मिलता तो आप क्या करते? उन्होंने कहा कि मैं आधी सल्तनत जो है वो दे देता। अब जब पानी पीने के बाद वो गिलास रखने लगे तो उन्होंने कहा 1 मिनट गिलास ना रखिएगा, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर जो पानी पिया आपने वो आपके जिस्म से खारिज ना हो तो फिर आप क्या करते? उन्होंने कहा मैं आधी सल्तनत जो है वो इसके इवज़ देने को तैयार था। फरमाया कि 1 गिलास पानी के इवज़ तो आपकी पूरी सल्तनत चली गई। अब देखिए कि इंसान कहाँ पर खड़ा है। तो इंसान इस कदर मजबूर है। लेकिन देखिए कि इंसान को जब इक़्तिदार मिलता है तो वो कहता है कि शायद मैं ही मैं हूँ और जो है वो कोई और जो है वो कुछ है ही नहीं। तो वो खुदाई के दावे तक। अब देखिए नमरूद की जब माँ की रूह कब्ज़ की गई तो समंदर के अंदर जो है वो इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है वो रो पड़े कि या अल्लाह एक मासूम बच्चा है और उसकी माँ की रूह कब्ज़ कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वो खैर एक तूफ़ान आया, वो तख्ता जो उलट गया, वो नमरूद जो है वो किनारे पर आ गया। एक बेल जो है उसने खुद लपेट लिया उसको, और शेरनी आती अपना दूध पिलाकर चली जाती। तो देखिए कि वो बच्चा जिसके परवरिश के जो मामलात हैं अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिए कि एक शेरनी आती उसको दूध पिलाती, अल्लाह ताला ने एक बेल उसके लिबास के तौर पर उसको जो है वो अता कर दी। अब बड़ा होकर वही बंदा खुदाई का दावा कर रहा है। देखिए शदाद को देख लीजिए कि उसने अल्लाह के मुकाबले में दुनिया के ऊपर जन्नत बना डाली। फ़िरौन को देख लीजिए, अबू जहल को देख लीजिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का फ़िरौन अबू जहल से बढ़कर कोई नहीं, कि लोग उसको अबुल हिकम कहते थे। मेरे आका ने उसको जब हिदायत की, जो है तलकीन की, तो उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो हजूर ने फरमाया ये अबू जहल है, अबुल हिकम नहीं है। तो आज तक लोग उसे अबू जहल कह रहे हैं। इसी तरीके से इंसान को जो है वो इक़्तिदार जब जब मिला है तो इंसान जो है वो फ़िरौनियत से भी आगे निकल गया। आज के माशरे में तो ये इंतहाई जो है वो घटियापन बन गया है। किसी की औकात देखनी हो तो उसको उसके मुकाम पर देखिए कि अल्लाह ताला एक छोटी सी बिल्डिंग पर, एक छोटी से काम के अंदर, एक छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर अल्लाह ताला जब हुक्मरानी देता है तो उसके मामलात को उसके मुलाजमों के साथ ज़रा देखिए। फ़िरौनियत से भी आगे बढ़ गया ये काम। तो आज जो है ये अल्लाह ताला की हिकमत निराली है कि फिर भी उसने कहा कि मैंने इंसान को खलीफा बनाकर भेजा। तो जिन लोगों ने फिर समझ इख्तियार की, जिन लोगों ने अल्लाह की इस कुदरत को पाया, तो फिर देखिए कतीबा बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन कासिम, तारक बिन ज़ियाद, तो उन्होंने दीन इस्लाम की फतवात करते करते किस तरह दुनिया के कोने कोने में अल्लाह के नाम की गूंज पैदा की। दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी तपते हुए सहराओं में, हैं दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कि कतीबा बिन मुस्लिम जब समुंदर के सफ़र पर निकले तो जब चारों तरफ समुंदर आ गया, आप फतह करते हुए जा रहे थे तो चारों तरफ समुंदर आया, तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा या अल्लाह, आज अगर मेरे रास्ते में ये समुंदर आयल ना होता तो मैं तो फतह करता हुआ दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच जाता। तो इंसान को अगर कोई अरूज और कोई मुकाम हासिल हुआ है तो वो आजिज़ी से हुआ है। फ़िरौनियत से तो जो है वो इंसानियत की तबाही ही मुमकिन हो सकी है। इंसानियत को मेराज नहीं मिल सकी। आज देखिए कि आज फ़िरौन का नाम बाकी है लेकिन उसकी कोई अज़मत, कोई इज़्ज़त, कोई शान व शौकत कुछ नहीं। नमरूद, शदाद, हत्ता के
जो है वो कारून, उसको मालो दौलत पर गरूर था, आज तक ज़मीन के नीचे ढांस रहा है। इसी तरीके से अबू जहल, वो अबुल हिकम कहलाता था, आज लोग उसे अबू जहल, जाहिलों का बाप कहते हैं। तो लेकिन देखिए दूसरी तरफ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आजिज़ी से जुड़ गया, उस जिसने इंसानियत की महराज को पाया, तो कोई अबू बकर सदीक हुआ, कोई उम्र फ़ारूक हुआ, कोई उस्मान गनी हुआ, कोई मौला कायनात हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम हुआ, कोई अबू ज़र गफ़ारी हुआ, कोई बिलाल हबशी हुआ, कोई किसी रंग में, कोई किसी रंग में, और फिर चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो अल्लाह ताला की हिकमत निराली है। जब जब इंसान ने अपनी औकात से बाहर पाँव निकाला है तो ख़ता खाई है, और जब जब उसने अल्लाह को अपना हादी, रहबर और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुर्शद माना है, तो दुनिया उसके कदमों में पाई गई है। तो उम्मीद है ये आपको नुक्ता पसंद आया होगा। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।